नमस्कार आप सभी को। अब हम चलते हैं ओम नमः चंडिकाय देवी महात्म्य मधु कैटम वध। आठवां मनु सूर्य के पुत्र संवाणी को कहा गया है। यहाँ पे बात आठवां मनु, ध्यान दीजिए बात को, आठवां मनु जो कि सूर्य के पुत्र संवाणी को कहा गया है। सर्वोचित मनु के पूर्व चैत्र वंश में उत्पन्न सूरथ संपूर्ण पृथ्वी के राजा हुए। सूरथ अपनी प्रजाओं का पालन पोषण पुत्रवत करते थे। तभी कोला विध्वंसी नामक राजा सूरथ से शत्रुता मोल लेने लगा। राजा सूरथ एवं कोला विध्वंसी दोनों राजाओं में भीषण संग्राम छिड़ गया। सूरथ को परास्त होना पड़ा। सूरथ अपनी राजधानी में आकर मात्र अपने देश की सीमा तक ही राज्य करने लगा, परंतु उसके प्रबल शत्रु ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। राजा सूरथ ने शक्तिशाली एवं दुष्ट आत्मीय जनों ने, मंत्रियों ने सेना व कोष पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार प्रभुत्व और श्रीहीन होकर राजा सूरथ एक दिन घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घनघोर जंगल के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने मेधा मुनि के आश्रम को देखा, जहाँ हिंसक प्राणी भी शांत भाव से बैठे थे। राजा ने शिष्यों द्वारा सेवित मुनि को देखा, मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा को उचित सम्मान दिया। राजा सूरथ मुनि के आश्रम में ही रुककर इधर उधर विचरण करते थे। मोहवश एक दिन राजा अपनी राजधानी के विषय में चिंता करने लगे। सोचने लगे, मेरे पूर्वजों द्वारा पालित पोषित राज्य मुझसे रिक्त हो गया है। मेरे दुष्ट सेवक राज्यकाल का संचालन ठीक से कर रहे होंगे या नहीं। मेरे पूर्वजों द्वारा कठिनता से वंचित कोषों को वे नष्ट कर रहे होंगे, आदि आदि। इस प्रकार से चिंता मग्न थे कि उन्होंने आश्रम के पास में एक वैश्य को आते देखा। राजा ने नम्रतापूर्वक पूछा, तुम कौन हो? वैश्य ने कहा, मैं धनिक कुल में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य। मेरी स्त्री एवं पुत्रों ने मेरा सारा धन छीनकर मुझे घर से बाहर खदेड़ दिया, अतः मैं दुखी होकर वन में आया हूँ। अब मुझे यह बताने कि अब मेरी स्त्री पुत्रों का व्यवहार परिवर्तित हुआ या नहीं, घर में कुशल है या नहीं, तथा उनके मंगल या अमंगल का भी ज्ञान मुझे नहीं है। राजा ने पूछा, जिस स्त्री व पुत्रों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, अब उनके प्रति तुम्हें इतना मोह क्यों है? वैश्य ने कहा, यह भी मुझे समझ में नहीं आता कि जिन पुत्रों, स्त्री व बंधुओं ने मुझे बुरी तरह अपमानित करके सब कुछ छीन के घर से बाहर खदेड़ दिया, फिर भी उन सबके प्रति मेरा मन आकर्षित क्यों है? उन सबके प्रति मेरा मन कठोर क्यों नहीं हो रहा है? राजा सूरथ व समाधि वैश्य दोनों ही मुनि के सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर बैठ गए। राजा ने मुनि की आज्ञा प्राप्त करके पूछा, हे मुनिवर, मुझे राज्यविहीन हो जाने पर भी राज्य से इतना मोह क्यों सता रहा है? तथा यह वैश्य भी अपने स्त्री पुत्रों व बांधवों द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर भी उन सबके प्रति इतना अनुरक्त क्यों है? इस तरह हम दोनों ही ममता के चक्कर में पड़कर दुखी हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम ज्ञानवान होकर भी विवेक शून्य व मूर्ख हो रहे हैं। क्यों? कृपया समझाने का कष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, सभी विषय मार्ग का ज्ञान प्राणियों को है, परंतु विषय अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में ही देखता है तो कोई रात्रि में ही, और कोई तो दिन व रात्रि में दोनों समय ही समान रूप से देखता है। केवल मनुष्य ही ज्ञानी होते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। पशु पक्षी मृग आदि भी ज्ञानी होते हैं। दिखाई पड़ने वाले ज्ञान के विषय मनुष्य और पशु पक्षियों में समान रूप से है, उसमें कोई भेद नहीं है। यह देखो, यह पक्षी स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह के वशीभूत होकर अन्न के कण अपने बच्चों के मुख में डालते हैं। इस प्रकार मनुष्य भी अपने बच्चों के प्रति अनुरक्त होकर उनका पालन पोषण करते हैं, परंतु यह कार्य मनुष्य से उपकार पाने की आशा में ही करता है। इस प्रकार सभी प्राणी ज्ञान के होते हुए भी महामाया के प्रभाव से मोह रूपी गड्ढे में गिरते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विष्णु की योग निद्रा स्वरूपी महामाया ही संपूर्ण विश्व को मोहित करती है। वही महामाया ज्ञानियों को भी मोह की तरफ आकर्षित करती है। इस देवी ने ही संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया है तथा यही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मोक्ष भी प्रदान करती है। वही महामाया प्राविद्या संसार वंदना स्वरूपा मोह के कारण भूता देवी व ईश्वर की भी अधीश्वरी है। राजा ने ऋषि से पूछा, हे महात्मा,
आपने जिस महामाया को उल्लेख किया वह कौन है, उनका स्वभाव और स्वरूप कैसा है, मुझे जानने की इच्छा है। ऋषि ने कहा, वह महामाया जगत मूर्ति वास्तव में नित्य और संपूर्ण जगत में व्याप्त है। देवताओं के कार्य करने के लिए इस देवी का आविर्भाव हुआ होता है। कल्पांत में संपूर्ण विश्व जलमय था। तब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सोए थे। उसी समय मधु एवं कैटभ नामक भयंकर दुर्दांत राक्षस भगवान विष्णु की कान के मैल से पैदा हुए और ब्रह्मा जी की हत्या हेतु उतत हुए। ब्रह्मा ने मधु कैटभ को अपने पास क्रोध मुद्रा में आते देखकर तब भगवान विष्णु को सोते देखकर उन्हें जगाने के लिए एकाग्रचित होकर योग निद्रा देवी की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे संपूर्ण विश्व के अधिष्ठात्री देवी, विश्व की स्थिति और विलय करने वाले भगवान विष्णु की पराशक्ति योग निद्रा देवी की मैं स्तुति करता हूँ। हे ब्रह्म स्वरूप नित्य, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, वष्टकार, सुधा, नित्य, अक्षर, प्रवत्ता तीनों मात्राओं आ, उ, मा के रूप में स्थित हो तथा प्रणव में जो बिंदु रूप अर्ध मात्रा विशेष रूप से अनुच्चार्य है वह हे देवी तुम्ही हो। तुम्ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। तुम्ही जगत जननी एवं प्रकट स्वरूपा हो, सृष्टिकर्ता, पालन करता एवं लय करता हो। हे देवी तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासस्मृति, महामोह स्वरूपा, महादेवी, माहेश्वरी, सत्यरज तम स्वरूपा और भयंकर मोहरात्रि हो। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबकी शक्ति तुम ही हो। हे देवी, जब तुमने भगवान विष्णु को निद्रा के अधीन कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ है, क्योंकि तुम्ही ने तो हमें विष्णु तथा भगवान श्री को बनाया है। हे देवी, तुम किसी प्रकार मधु एवं कैटभ नामक राक्षस को अपने मुंह में डाल दो तथा भगवान विष्णु को निद्रा से उठाकर उन्हें मधु कैटभ को मारने हेतु प्रेरित करो। ऋषि बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार मधु कैटभ के संहार हेतु देवी की स्तुति किए जाने पर देखते ही देखते भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर अव्यक्त अजन्मा भगवती देवी उनके समक्ष खड़ी हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु की निद्रा से मुक्त हुए, शैया से उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली पराक्रमी दुरात्मा एवं क्रोध से लाल आंखें के ब्रह्मा जी को मारने को तैयार मधु कैटभ नामक राक्षसों को देखा। भगवान श्री नारायण ने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्षों तक वाह युद्ध किया। फिर उन दोनों राक्षसों ने भगवान विष्णु से वर मांगने कहा। भगवान ने कहा, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आज तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, मुझे कोई अन्य वर नहीं चाहिए। दोनों राक्षसों ने संपूर्ण विश्व में जल ही जल देखा। फिर बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, परंतु हम दोनों को वहाँ मत मानना जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हो। दोनों राक्षसों के इस प्रकार की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, वैसा ही होगा। फिर प्रभु ने उन दोनों राक्षसों को अपनी जान पर रखकर चक्र से उनके सिर को काट दिया। ऋषि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा की प्रार्थना करते हुए माया प्रकट हुई। धन्यवाद।